मूवी की शुरुआत बॉब्स बर्गर्स नाम का एक बर्गर शॉप से होती है। ये शॉप बॉब नाम का एक आदमी का है जिसे वो अपनी वाइफ लिंडा के साथ मिलकर चलाता है। उनके 3 बच्चे हैं, टीना, जीनी और लुइजी। ये शॉप उन्होंने बैंक से लोन लेकर बनाया है, पर उनका शॉप अच्छे से चल नहीं रहा होता। शॉप से जितना भी इनकम होता है वो लोन चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए जैसे जैसे समर सीजन आ रहा होता है, बॉब और लिंडा को उनके लोन की मंथली पेमेंट के लिए एक्सटेंशन देने से बैंक मना कर देता है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करने का टाइम देते हैं, जिससे वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। टीना, जिमी नाम का एक लड़का जो कि उसकी क्लासमेट है, उसे अपना समर टाइम बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने से झिझक रही होती है। जीनी अपना बैंड दोबारा बनाने में लगा हुआ होता है और लुइसी भी बहुत परेशान होती है क्योंकि वो स्कूल प्लेग्राउंड में एक स्टंट करने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो अपनी हैट खो देगी, जिससे उसे बहादुरी मिलती है। इसके बाद एक दिन बॉब की दुकान के बिल्कुल सामने एक वाटर पाइप टूट जाता है, जिस कारण वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और आसपास सब लोगों को उसके लिए परेशानी होती है। कोई बॉब की शॉप के अंदर जा नहीं पाते, जिस कारण उसकी बिजनेस और ज़्यादा खराब होने लगती है। उनका लैंडलॉर्ड कैल्विन उस गड्ढे को जल्दी ठीक कराने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ऐसा करके कुछ दिन बीत जाती है और बॉब दुखी होता है तो लिंडा उसे समझाती है। फिर एक दिन रात को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लुइसी उस गड्ढे में छलांग लगा देती है। ऊपर से टीना और जिनी उसे खींचने की कोशिश करते हैं, पर ऊपर चढ़ नहीं पाती वो। तभी उसे अंदर एक कंकाल दिखती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और पता चलता है कि वो वहाँ का एक मेला वंडर वर्फ की एक कार्नी कॉलोनी का आदमी कॉटन कैंडी डैन का है, जो कि 6 साल पहले गायब हो गया था। मर्डर वेपन उनका लैंडलॉर्ड कैल्विन के पास से मिलने पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, पर लुइसी को विश्वास था कि कैल्विन ने मर्डर नहीं किया, तो वो टीना और जिनी से कैल्विन को इनोसेंट साबित करने के लिए हेल्प मांगती है और साथ ही डैन की कंकाल का एक दांत अपने पास रख लेती है। फिर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं और उसी मेले में जाकर एक बूढ़े आदमी से पूछताछ करते हैं। उधर शॉप के बाहर मिट्टी इकट्ठा किया जाता है उस गड्ढे को भरने के लिए। बॉब का एक फ्रेंड टेडी उसके लिए ग्रिल कट बनाता है ताकि गड्ढा भरे जाने तक वो गलियों में अपना खाना बेच सके। लुइसी अपनी भाई बहन के साथ अपनी एक दोस्त मिकी, जो कि खुद एक कार्नी है, उससे मिलने कार्नीज की बस्ती में जाती है। वहाँ सब लोग सोचते हैं कि कैल्विन ही गुनहगार है। वहाँ उन्हें कोई मदद नहीं मिलता तो वो तीनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी एक कार्नी उनके पीछे आता है और झिझकते हुए बताता है कि गायब होने वाली रात डैन कैल्विन और उसका भाई फेलिक्स से मिलने गया था। तो बच्चों को समझ आ जाती है कि जरूर फेलिक्स ने कैल्विन को फंसाया होगा। इधर बॉब अपना बर्गर बेचने के लिए निकल जाता है। फिर बच्चों को सर्जेंट बॉस को बताता है कि डैन की बॉडी के पास एक बटन मिला था। वो लोग फेलिक्स पे नजर रखते हैं। बॉब अपना बर्गर स्टॉल उसी मेले के सामने लगाता है, तभी वहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और वो लोग वही छुप जाते हैं। उनसे बचने के लिए बॉब, लिंडा और टेडी अपनी स्टॉल के साथ उस मेले के अंदर घुस जाते हैं और गलती से डैन का मेमोरियल खराब करने के कारण कार्निस को नाराज कर देते हैं। वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं तो तीनों जान बचा के स्टॉल के साथ वहाँ से भागते हैं। इधर बच्चे एक दीवार क्रॉस करके छुपके फेलिक्स के ट्री हाउस में डैन की कंकाल के पास मिला बटन जैसा दूसरा बटन ढूंढने जाते हैं। अंदर घुस के वो लोग चारों तरफ बटन ढूंढने लगते हैं, पर तभी वहाँ फेलिक्स को आते हुए सुन के वो लोग बैल्कनी की तरफ छुप जाते हैं और उसे देश छोड़ के भागने की प्लानिंग करते हुए सुनते हैं। वो लोग उसका पीछा करते हुए उस मेले की एक खुफिया क्लब हाउस में पहुंचते हैं। अंदर जाकर एक बटन प्रेस करते ही वो लोग नीचे बेसमेंट में गिर जाते हैं, जहां फेलिक्स उन्हें देख लेता है। वह कैल्विन जेल से बेल लेकर अपनी लॉयर और कजिन ग्रोवर के साथ आता है और मर्डर के इल्जाम में फंसने के चक्कर में कैल्विन फेलिक्स के साथ सबमरीन में भागने का डिसाइड करता है। कैल्विन बच्चों को उस पूरे अंडरग्राउंड का सफर करवाता है। तभी लुइसी एक फोटो में ग्रोवर के हाथ में वही सेम दूसरा बटन देखती है और ग्रोवर के हाथ में डैन के दांत का बाइट का निशान देखती है, तो उसे यकीन हो जाती है कि ग्रोवर ही असली किलर है। वो इशारा करके अपनी भाई बहन को उसके बारे में बताने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ ग्रोवर आ जाता है और लुइसी के हाथ में डैन का दांत देख के समझ जाता है कि उन्हें सब पता चल चुकी है, इसलिए वो उन सबको गन पॉइंट पे ले लेता है। इधर बॉब और लिंडा कार्नी से बचने के लिए एक जगह छुपे हुए होते हैं और तभी लिंडा की नज़र बच्चों की साइकिल पर पड़ती है, तो वो अंदर जाते हैं और उसी बेसमेंट
रेस्टोरेंट में गिर जाते हैं। ग्रोवर उन्हें भी गन पॉइंट पे लेकर उन सब का मोबाइल पानी में फेंक देता है। इसके बाद ग्रोवर डैन को मारने का क्राइम कबूल करता है और उन्हें बताता है कि उसने ही डैन को मारा था, केल्विन को फंसाने के लिए और उसकी फैमिली का इमेज खराब करने के लिए, उस मेले की मेगा पार्क को बदलने के लिए। पर उसका प्लान इसलिए खराब हो गया क्योंकि जिस मिट्टी की पाइल में उसने डैन की बॉडी को छुपाया था, उसे बॉब की दुकान के सामने इससे पहले बनी एक गड्ढे को भरने के लिए यूज कर लिया गया था, जिस कारण लुइसी को स्केलेटन मिल गया था। इसके बाद ग्रोवर वहाँ से भागने के लिए फेलिक्स को सबमरीन स्टार्ट करने के लिए कहता है और पीछे से टीना वहाँ की एक खुफिया सीढ़ी से अपनी फैमिली के साथ भाग निकलती है। ग्रोवर उनका पीछा करता है पर वो लोग कार लेकर भाग जाते हैं। तो अब ग्रोवर अपनी कार से उनके पीछे जाता है और उनकी गाड़ी की टायर में तीर मारता है, जिस कारण टायर पंक्चर हो जाती है। पर वो सब कैसे भी करके अपने रेस्टोरेंट के सामने तक पहुँच जाते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग बाहर निकले, पीछे से ग्रोवर उनकी गाड़ी को धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा के उसे मिट्टी से भरने लगता है, जिस कारण वो सब जिंदा ही गड्ढे में दफन हो जाते हैं। फिर ग्रोवर मेले में वापस आकर केल्विन और फेलिक्स को सबमरीन के अंदर ओशियन में डूबने के लिए फेंक देता है और वहाँ के एक फ्यूज को आग लगाकर पूरा वंडर वर्फ को जलाने के लिए छोड़ देता है। इधर बॉब अपनी फैमिली के साथ कार के अंदर अभी भी जिंदा होता है और लुइसी अपने पास रखा एक लाइट जलाती है। लुइसी डरने लगती है तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बॉब और लिंडा कहते हैं कि लुइसी की हैट लिंडा ने प्री स्कूल के फर्स्ट दिन हिम्मत दिखाने के लिए बॉब की माँ और उसकी पिंक हैट की याद में लुइसी को एज ए रिवॉर्ड बनाकर दी थी। इसके बाद बॉब अपना दिमाग चलाता है और कार का इंजन स्टार्ट करता है। कार के टूटे हुए व्हील रिम से बने वाटर के प्रेशर से वो लोग सिंकहोल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ टेडी आवाज़ सुन के ऑलरेडी वहाँ देख रहा होता है। फाइनली वो सब बच जाते हैं और पुलिस को कॉल करके सब बता देते हैं। फिर मेले में पहुंच के लुइसी फ्यूज को रिमूव करके आग से सबको बचा लेती है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। पुलिस केल्विन और फेलिक्स को भी बचा लेती है और ग्रोवर भागने के लिए एयरपोर्ट जाता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके एक हफ्ता बाद केल्विन बॉब की फैमिली का शुक्रिया करने के लिए उनकी लोन की पेमेंट कर देता है। टीना जिमी को प्रपोज करके किस करती है। जिनी का बैंड एक ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता है। लुइसी अपना प्लेग्राउंड स्टंट बिना डर के परफॉर्म करती है और अपना हैट हवा में उड़ा देती है। सिंकहोल ठीक हो जाता है और बॉब की दुकान दोबारा खुल जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।